खुशी सिंह ना 6 नंबर 62 में 10% नंबर नहीं आया। उसके बाद क्या है भाई, सौरभ गायब है 17 नंबर। सुनैना 22 नंबर। देखिए तो क्या लिखी है आप लोग। पहली बात तो आप लोग लॉन्ग नहीं लिखे। एक दिन छड़ी मारे हैं तो इतना हुआ सुधार। कोरिलेशन कितना बकवास है, चेक करने का मन नहीं करा तो सब ऑब्जेक्टिव गलत बनाए 4 नंबर में। इतना इतना गलती करोगे आप लोग। डाक व्यवस्था कितना बढ़िया, देखिए तो सबका आंसर दिया हुआ, उसके बाद भी आप लोग करते हैं। कैसे सुधार होगा इस सब में? क्या सुधार होगा हो रिजल्ट में? इतना डल कोई बैच में रिजल्ट नहीं आया जितना आप लोगों का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा। पहला क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत में विभिन्न यात्रियों ने जिन कारकों से प्रेरित होकर यात्रा की थी वे थे कारक क्या था? इनमें सब ना हो जाएगा हो। व्यापार के लिए क्या था? साहस की भावना से प्रेरित होकर सैनिक अभियानों करने पुरोहित के रूप में धार्मिक ज्ञान प्राप्ति तथा तीर्थ यात्रा करने हेतु आया था। तो सभी का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सभी कारण से आया था इंडिया वो लोग ना। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से एक विवरण प्राप्त होता है। किसके? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में देखिए खास करके इसमें मार्को पोलो का था। ठीक है ना, आप लोगों ने लगाया है अब्दुल रज्जाक समरकंदी के। ठीक है, कौन थे? मार्को पोलो थे जो आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करा? अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जैन दो चीजों को असामान्य माना। भारत में दो ये चीज बहुत अद्भुत था। कौन? एक नारियल, दूसरा पान। ये दो को अद्भुत बताया। जो भी खास करके कौन? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। किसके दरबार में आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कब आते हैं? 1333 में ना। उसके बाद देखिए फिर अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग गड़बड़ कर दिए हैं। 1017 तो भाई 11वीं शताब्दी ना हो। 11वीं ना शताब्दी होगा तो क्या क्या लगाए हैं? सी बताएं। सही कर दो उसको। हाँ सही करो उसको। ठीक है, सी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इब्न बतूता किस शताब्दी में आया था? कितना है भाई? इब्न बतूता किस शताब्दी में आया था? हो इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में। तो फिर इब्न बतूता हो गया। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा भाई फ्रांसवा बर्नियर किस शताब्दी में भारत आया? 1656 में आते हैं। कहने का मतलब कौन सा हो गया? 17वीं शताब्दी। फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का था। ठीक है, देन उसके बाद की अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म साम्राज्य में कब हुआ था? देखिए वहां पर मिस्टेक से 873 हो गया ना, 973 होगा, ये वाला होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अलबरूनी किस भाषा का ज्ञाता था? क्या करा? कौन सा भाषा अलबरूनी जानता था? बहुत सारे भाषा जानते थे, जिसमें ऑप्शन में एक तो सीरिया है, दूसरा क्या? फारसी, हिब्रू और संस्कृत। ये दोनों जानते ही थे ना, सिर्फ यूनानी भाषा से परिचित वो नहीं थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस भाषा का जानकार अलबरूनी नहीं थे? कारा उस भाषा को कौन था? यूनानी भाषा था। ठीक है, उसका सुल्तान महमूद गजनवी की राजधानी थी वह भाई। तो सब लोगों ने ख्वारिज्म लगाया। काहे लगाया ख्वारिज्म? गजनी ना होगा इसका। अलबरूनी की कीर्ति किताब अल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई वह भाषा क्या थी? अरबी भाषा थी। भारत की 3 भाषाओं के ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद से अलबरूनी परिचित था। वह भाषा क्या था भाई? तो संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। क्या? हिंदी, उर्दू और
संस्कृत। प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुआर्ते बारबोसा का यात्रा वृत्तांत किसके संदर्भ में है? दक्षिण भारत के व्यापार वृत्तांत और भारत दक्षिण भारत के समाज वृत्तांत, दोनों पे ना। दोनों पे था ना। ठीक। निम्नलिखित में से किसके अनुसार भारत में दो प्रकार के डाक व्यवस्था थे? इबन बतूता ने बताया था भारत में कितना दो डाक व्यवस्था प्रणाली, अश्व डाक और पैदल डाक। इसका कितना सुंदर से आंसर लिखा था। उसके बाद देखिए फिर फ्रांसवा बर्नियर के संबंध में असत्य कथन, क्या कह रहा? गलत कथन। देखिए तो बर्नियर मोरक्को का निवासी था, एकदम गलत बात है। कहाँ का था? फ्रांस का था, यो है वो असत्य है। बर्नियर 15वीं शताब्दी में भारत है, एकदम गलत बात है भाई, 17वीं शताब्दी में आया था ना। उसके बाद देखिए यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, एकदम गलत बात है भाई। किसके काल में आया था? शाहजहां के काल में आया था। उसके पुत्र दारा सिकोह का इलाज कर उपचार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी की सभी गलत है। ठीक है। इबन बतूता भारत आने से पूर्व किन देशों का यात्रा किया था? अरब, सीरिया, इराक, इसका तो किया ही था। फ्रांस, यमन, ओमान, इसका भी किया था। अफ्रीका के पूर्वी तट ये देश, इसमें क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। भारत आने से पहले यहाँ का यात्रा किया था। उसके बाद किताब अल हिंद किसकी रचना है? अल बिरूनी की। देखिए ध्रुव उत्तरीय में कितना सुंदर प्रश्न, किताब अल हिंद पर लेख लिखिए। सीधा लिखना था किताब अल हिंद अल बिरूनी की कृति है, यह अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें 80 जिल्दों दिए गए। 80 जिल्दों में प्रत्येक पर एक प्रश्न होता था। सभी पृष्ठ को अलग अलग पन्ने से अलग अलग स्याही से लिखे गए। खूब बढ़िया से लिख देते, तो कोई लिखवे नहीं किए हो। टाइम हम लोग क्या आदमी रहे। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्रों पर चर्चा कीजिए। बर्नियर ने क्या कहा? भारत में सभी प्रकार के शहर पाए जाते, छोटे नगर, बड़े ना व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह, ठीक, शिल्प नगर, औद्योगिक नगर सभी पाए गए थे। उन्होंने राजप्राश्रय नगर को शिविर नगर कहा था। यही सब ना लिखना था। इतना बढ़िया से इसका कितना डिटेल्सिंग हुआ। इस पे छड़ी भी बज रहा। उसके बाद ये स्थिति है। दीर्घ तो कोई लिखवे नहीं किया। उसके बाद इबन बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। आपको पहले इबन बतूता का परिचय दे, दीर्घ है भाई, दीर्घ है तो थोड़ा सा सबका परिचय देना जरूरी है। इबन बतूता का परिचय देते हुए डाक व्यवस्था के बारे में बताते। दो डाक तो बताया, अश्व डाक और पैदल डाक। अश्व डाक एक ही व्यक्ति होता था जिसमें वो लंबी दूर की यात्रा तय करते थे घोड़ों से ना। पैदल डाक क्या था भाई? इसमें बहुत सारे लोग थे, कुछ दूरी पर खड़े होते थे ना। इन दोनों डाक व्यवस्थाओं में किसको बताया? अच्छा दास प्रथा। अच्छा दास के प्रथा में भी बताया था कि दो तरह का दास है, यहाँ देवदास और कृषक दास। देवदास में महिलाओं को देवदास में रखा गया, कुमारी कन्याओं को मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर के संरक्षण के लिए भेजा। कृषक दास में दो तरह का भी, स्त्री और पुरुष दोनों दास थे। स्त्रियां घर का और बाहर का पुरुष करते थे, खेती किया करते थे, उनके घर की मोरियां वोरियां साफ किया करते थे। इसी पर न विचार रखा था, इसी सबको लिखना था, लिखते नहीं है। उसके बाद जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। अल बिरूनी ने क्या कहा? भारत में वर्ण व्यवस्था था। क्या था? वर्ण व्यवस्था था। इसने 4 वर्णों का जिक्र करना है भाई। तब कहाँ से किसकी उत्पत्ति है, इसका कौन सा काम है, किस ब्राह्मण वंश वर्ण का। ठीक है। इसने अपवित्रता का भी सिद्धांत दिया था जाति व्यवस्था में ही ना। ये सारी बातें लिखा था। आप लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आता। चर्चा कीजिए। हाँ, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछेगा 100 से 150 के बीच में, 3 से 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है। अगर आपसे 500 शब्द में कहेगा तब वो 5 नंबर का रहेगा सवाल। ठीक है। एग्जाम में आप 500 शब्द कहने का मतलब, हाँ 4 नंबर का, ये टोटल 4 नंबर का। ठीक है। उसके बाद देखिएगा लघुत्तर, ये शॉर्ट में आते हैं, 9 है ना। प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुआर्ते बारबोसा का यात्रा वृत्तांत किसके संदर्भ में? तो पहले बात तो हम लिख देंगे, प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक। इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। दक्षिण भारत में केरल के ना, वहाँ के व्यापार और समाज के वृत्तांतों को लिखा। सीधा बात था। उसके बाद फिर कहा इबन बतूता ने डाक प्रणाली के विषय में क्या लिखा? इबन बतूता
मोरक्को का निवासी था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में डाक व्यवस्था के दो दो प्रकार की बताए, अश्व डाक और पैदल डाक। थोड़ा सा उसका डेफिनेशन लिख देंगे अश्व डाक और पैदल डाक का। भारतीय समाज को समझने के लिए अल-बिरूनी ने किन स्रोतों का सहारा लिया? तो बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख किया उसने, महाभारत को देखा, ठीक है, अपने वृत्तांत में भी लिखा। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? वह भारत कब और क्यों आया था? फ्रांसवा बर्नियर कहाँ फ्रांस का निवासी था, ठीक है। वह भारत में 1656 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में उसके बड़े पुत्र दारा शिकोह का उपचार करने हेतु भारत आया था। ये बात लिखना था सीधा। उसके बाद हाँ 1656। आप क्या लिखे हो? 1556 लिखे, 1656 लिखा है। तो आगे पीछे पढ़िए तो उसमें कुछ होगा तब हम लगाए, इसे नहीं लगाए हम, ठीक है। हाँ 1 नंबर बोला होगा ना, वही ना बोले 1 नंबर इधर उधर हुआ होगा। आगे देखते हैं। इब्न बतूता भारत आने से पूर्व किन देशों की यात्रा किया? आपका इधर तो उधर ऑब्जेक्टिव में था ही, पूरा सॉलिड नंबर था ये। उसके बाद करा महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के क्या कारण थे? वो शुरू पहले क्वेश्चन में ना, उसमें इसका आंसर है ये। बर्नियर का शिविर नगर से क्या अभिप्राय है? राज के पराश्रय से जो नगर बसाया था उसको क्या नाम दिया था? शिविर नगर दिया था नाम। अल-बिरूनी ने अपनी कृति किस भाषा में लिखी तथा किन लोगों के लिए लिखी थी? तो भारतीय समाज के बारे में लिखी थी। किन भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। सीधा क्वेश्चन था। 9 में तो 18 में तो 18 नंबर आप लोग को मिलना चाहिए, और उधर कितनों काटेगा तो 1 नंबर काटेगा दीर्घ में। उसके बाद ये स्थिति है। अब बताइए क्या ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ? क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव गलत होने वाला था? ऑब्जेक्टिव इसमें गलत होने वाला था, तो फिर क्या सुधार होगा? ये मतलब कंफ्यूज हो गए, खड़ा हुई क्या सुधार होगा इसमें? कंफ्यूज हो गए तो आपको हम कितना बार बताएं कि कंफ्यूजन में नहीं बनाना बच्चा। क्वेश्चन को जब भी आपको कंफ्यूज हो जाए तो उसको थोड़ा सा रुका करे, आगे पढ़ा करे, आगे बढ़ा करे। आप हो बैठिए। क्या ऑब्जेक्टिव सही हुआ मेरा? 18 को सही हुआ, 2 गलत हो गया। तो जब सब्जेक्टिव काहे नहीं लिखी? तब जब 18 को सही है तो सब्जेक्टिव काहे नहीं लिखी? क्या को बनाई है सब्जेक्टिव? क्या क्या लिखी हो सब्जेक्टिव में? पहले देखो तुम अपना, पढ़ो जरा क्या लिखी हो। इब्न बतूता पर पान का विचार, ये कहाँ से आ गया भाई? पान का विचार पूछा था सवाल में। सती प्रथा में क्या क्या तुम लिखी हो? कहाँ लिखी हो सती प्रथा? अल-बिरूनी अपवित्रता का विचार, ये सब कहाँ था क्वेश्चन? इब्न बतूता ने डाक प्रणाली में, चलिए तो अब बहुत ठीक था। उसके बाद आपने जो लिखा है वो सती प्रथा वाला, हाँ देखिए तो सती प्रथा पढ़िए तो क्या लिखी है? जिन किसी विवाहित स्त्री के पति का देहांत हो जाता है तो उस स्त्री का सजा ध्वजा कर जिंदा चिता पर बैठा दिया, आग में चला। हाँ और तो उसे सती प्रथा कहते हैं। और कुछ लिखिए। स्त्री को बाहर नहीं निकाला जाता। बर्नियर क्या कहा? पहले स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती थी। और क्या लिखिए? बाहर नहीं निकलने देते थे और उसे स्त्री को पति के साथ जिंदा पर बैठा, क्या क्या लिखिए? नहीं ठीक था क्योंकि अब तो स्त्रियां खुद ही कमाती है। खुद लिखा हुआ है, ये खुद लिखा हुआ। अरे है ना,
ये ना लिखेगी अतु हो क्या गो नहीं ऑब्जेक्टिव सही है नहीं सब्जेक्टिव सही है किया फॉर्म भरने का मन नहीं करता। उस दिन हम मारे थे आपको समझाए थे कि याद करके आना है बढ़िया से। बोल दिए थे कि एग्जाम देने से पहले एकदम पढ़ लेना बढ़िया से करवा दो तुम। दो नहीं समझ ये वाला 6 निकालिए जरा। तेसरका लेसन हम चौथा लेसन फिर से टेस्ट लेंगे। हाँ मैडम जी चौथा चौथा क्या वो ऑब्जेक्टिव गलत है 4 गो का है काहे 4 गो ऑब्जेक्टिव गलत हुआ हमरा ई चैप्टर में तुमको ऑब्जेक्टिव गलत होने वाला एको है ये नहीं। उत्तर तो नहीं खोल के देखिए क्या क्या लिखी है। आल हिंदी कई विषयों पर है। इवन बतूता ने भारत आने से पूर्व ये तो ठीक है ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस की यात्रा था हाँ? इसके बाद मोरक्को के यात्री था। डाक व्यवस्था अश्व डाक है जो किसी भी सूचना या संदेश को राज्य में पहुंचाने में बहुत समय लगता है। अश्व डाक के एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे लिख देती है ऐसे ये लिखा है। इसका एगो आंसर था हंसी लग रहा था चेक करने में। महिला और पुरुष के द्वारा यात्रा करने का कारण यह था कि तनि पर ये हाँ महिलाओं और पुरुषों के द्वारा यात्रा करने का कारण यह था कि ये स्त्री को घर में ही रखने के घर में रखने के रखते थे। उन्होंने घर के साफ सफाई परिवार से रखना और पुरुष को बाहर काम करने तथा क्या बात है क्या क्या लिख दिए तुम कि कहीं हम लिखा ऐसा पढ़ाए थे क्या ये पहला लेसन वाला उठा करके समानता स्त्री और पुरुष के मध्य समानता वाला जो बात था ओकरे मिला दी। सवाल नहीं समझती क्या कहता है प्रसाद दीजिए प्रसाद। सवाल पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए पसीना कितना चल रहा हाथ से। तो कम लग रहा किसी चढ़ल है हमरा क्या लिखे क्या वो नंबर है बच्चा कितना नंबर है 32 गो कितने आधो आया कि नहीं 62 में तब केना काम चलेगा 50% एक एक चैप्टर की बात है ना भाई एक एक चैप्टर में एक भी प्रश्न में गलत होना चाहिए। ज्यादा बर्डन आपको रहता तब ऑब्जेक्टिव क्या सही हुआ है बताइए 18 को 2 कैसे गलती की इसमें लगा हमको क्या जो इसका ना ईस्वी 1400 वो वाला है ईस्वी या शताब्दी में आपको क्लियर हमने ईस्वी लगा तो इसलिए हमको लगा क्या इसका ना शताब्दी होगा 15वीं 14 करके था ना कहाँ 14 करके था मतलब कौन सी है ईस्वी था ना किसका है इसका है फ्रांसवा बर्नियर कब 1656 तब फिर याद नहीं था उनको किसी और का याद था इसलिए लगा दिए तो और इसमें ऑप्शन नहीं देखे थे पूरा पहला देखे हमको लगा ई नहीं था और सत्य बस लगा दिया। तब प्रश्न अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे सुधार होगा
वो सब तो छोड़िए, खेल भंडोल दीर्घ उत्तरीय कायन लिखे, लिखे तो है, हम खाली दिल में करिए बना। शॉर्ट कायन लिखे था। हाँ बताइए कितने क्वेश्चन बनाने वाला था। दीर्घ में भी सब सही सही बनाए हैं, तब 2 नंबर 1 नंबर मिल रहा, कितना कम चलेगा। कभी भी शॉर्ट अगर लॉन्ग कहे लिखने के लिए, जिसके बारे में पूछ रहा पहले उसका परिचय देना, ठीक है, और उसके बाद उस प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर उतरना, तभी 500 शब्द पूरेगा तो 5 नंबर आएगा। समझ गए? ध्यान रहेगा अगला टेस्ट से। हाँ तनी आंसर करो तुम अपने निकाले तो उसको दीदी आ गया। हाँ कोनो परुन कर सब ठीक है मिला जुला के। इबन बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेगा में दास प्रथा पर वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि दास प्रथा में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, परंतु स्त्री घर के काम, चूल्हा चौकी साफ सफाई का काम करती है और पुरुष बाहर के काम में खेत मोरियों आदि को साफ करने करते अच्छा बताइए तो ऐसा बात इनके बदले में इन्हें वेतन ना देकर खाना देखो, इसका एक चीज हमको अच्छा लगा, लिखने से पहले क्या किया वो थोड़ा सा परिचय दे दी, ये रिहला में लिखा, ठीक है। यह काम खुशी ने किए तो उसका और नंबर आता। बच्चे आपका हो सर, क्या वो नंबर आया? 25 नंबर आया। क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या सही है? 12 इतने ऑब्जेक्टिव का है गलती की, सबसे ज्यादा तोरे ऑब्जेक्टिव गलत है, ओकर बाद बरन झटिया गलती है। डाउट कथी के डाउट, डाउट वाला प्रश्न नहीं था हमको, पहला लेसन में डाउट वाला प्रश्न था। आपको बकायदा यहाँ पीट के रटाया गया था, उसके बाद भी सिखाया गया था, क्या होगा तब, क्या सुधार होगा, ये हमको जवाब दीजिए ना। सुधार क्या होगा? इसमें 4 मार्क्स देते हैं। काहे हम देंगे 4 मार्क्स, 3.5 दिए ना, हो गया। बहुत कुछ क्या कमी है? बहुत कमी, पढ़िए उसको, सवाल क्या है उसको पहले पढ़िए। जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा की। हाँ दीर्घ था ये प्रश्न, लॉन्ग है, ठीक है। तो पहली बात तो अल-बिरूनी का परिचय देना था, दिए तो और पढ़िए तो उसके बाद पूरा पढ़िए ना। ये पढ़े। हाँ अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में बताया है कि जाति व्यवस्था से पहले वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। इस वर्ण व्यवस्था का उदय ब्राह्मण के 4 प्रकारों से हुआ है। 4 प्रकारों से हुआ ना। अच्छा और बोलिए। वर्ण व्यवस्था जो ब्रह्मा के सिर से संचालित हुआ है। दूसरा, जाति व्यवस्था जो ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। और पढ़िए ना, हमको बेइज्जती होगा, 3.5 नंबर की कथी। जाति, तीसरा वर्ण जो ब्रह्मा के उदर पेट से हुआ है। ऐसे लिखा था। पहला 4 में ब्रह्मा के विभिन्न शारीरिक अंगों से हुआ था। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा का सिर से हुआ था। इसका मुख्य काम था वेद पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। ऐसे नहीं ये बस काम लिखवाए थे सर। नहीं था तो ब्रह्मा के सिर से उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मण, ऐसा लिखेंगे। ब्रह्मा के भुजा से ऐसे था। क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण का उदय ब्रह्मा के पेट से। ब्रह्मा वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुआ था। क्षेत्रीय वर्ण क्षत्रिय वर्ण था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है। तीसरा वर्ण था तथा इस वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के उदर पेट से हुई। तीसरा वर्ण में कौन सा आता है सर? वैश्य वर्ण। लास्ट में शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण का ऊपर के तीनों वर्णों का कम। ऊपर में करता, ऊपर में अल-बिरूनी का डिफाइन करना ना,
उसके बाद इन्होंने वर्ण उसके बाद इन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपवित्रता के सिद्धांत को नकारा। ये बात भी इंक्लूड लिखे हैं पढ़ो देखो। शूद्र वर्ण जो हमको ये जानते भैया, हल्का ही याद है, पूरा नहीं याद है। ने शूद्र वर्ण को नकारा है और बताया है कि पढ़ो ना, अपने कमी 4 नंबर फुल मार्क्स लेना तुम कैसे सोच ली, बहुत कमी है बेटा उसमें। देखिए अपना कमी अपनी, इसीलिए हम ऑनलाइन करवाए सब। ऑनलाइन चल रहा है, तुमको क्या लग रहा? डाउट था जाके देख। हाँ आप तनी पढ़िए तो। हाँ उसका आंसर पढ़िए। क्या नंबर है? 37वां नंबर ना, 62 में। चलो अंधरा मकाना राजा वाला बात हो गई है कुछ। उसका डेढ़ बोलिए सर 5 नंबर का पढ़ लीजिए तो, ये पढ़ी बनाई थी। हाँ 5 नंबर का दीर्घ। अभी उतना ही मार्क्स है। 3.5 नंबर मिला है। देखिए तो, हाँ पढ़िए तो। जाति व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी के विभिन्न अंगों से हुई थी। अलबरूनी के ब्रह्मा के अलबरूनी ने कहा ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जाति का उदय हुआ। ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय, देखो तो ब्रह्मा के उदर से वैश्य, ब्रह्मा के पैर से शूद्र। ठीक है कि नहीं? इसमें तनी अपवित्रता का सिद्धांत तो इसको हम दे देते हैं, लेकिन कभी भी आप लिखोगे लॉन्ग वाला में, उसमें कोई भी है उसका परिचय, ठीक। बर्नियर का जन्म फलामा जगह, मतलब फ्रांस में हुआ था, ये 1656 ईस्वी। वापस उतारे, बहुत सारा गलती था, पढ़ने में नहीं हो रहा था। तो एक रात उतार लिए कि नहीं सही से उतारे, हम खुद नहीं, बहुत गलती था। देखिए गोल गोल कर रखे थे। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? देखिए किसका गलती बैठिए। अभी तक टेस्ट में मोन लाइक एक भी टेस्ट नहीं हुआ मेरा, एक भी टेस्ट आप लोग मोन लाइक नहीं दिए हैं। अच्छा ऐसे आप लोग हो, ऐसे ही लिखिएगा, स्त्री को घर से बाहर निकलने देगा, हैं? ऐसे निकल जाता है सती प्रथा में। जो मन में आता है सो कर देती है, जैसे मन होता है वैसे कर देती है। आप लोग क्या बचा रहे हैं? चलिए हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक ना। 6ठा लेसन स्टार्ट होगा, 6ठा लेसन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।